Very successful enterprise with begin with courageous and to the continued support, guidance 2023 में कहा था कि पहली बात है कि हमें बाकी is a prominent figure in the startup and agri business ecosystem. He has been actively working and involving promoting entrepreneurship, farmer-centric enterprise and cooperative-based startup models. I would like to tell his support and mentorship emerging startups, facilitating capacity building, scalability and integrating of the innovative agri-technology with cooperative framework to drive inclusive is really appraisable. He's a MD in Mission Yoga. Dr. Saurabh sir dedicated to cooperatives and आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि मेरे साथ आज टीम में कर्टसी सौरभ सरन जी आई एम अकम्पनीड बाय 2 FPOs. एक FPO है आत्मनिर्भर नारी मशरूम एंड स्पाइसेस कोऑपरेटिव लिमिटेड दैट इज फ्रॉम हीरानगर बताया. सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ मिशन युवा. युवा का जो है एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है. इसमें 1,37,000 इंटरप्राइजेज जो बनाना चाहते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में और 4,25,000 जो जॉब्स क्रिएट करना है. बट अभी तक हमने जो है 13,000 लोगों के सैंक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं. लगभग 750 करोड़ जो है डिसबर्स हो चुके हैं. लेकिन ये जो है अभी नैनो इंटरप्राइजेज, MSME और एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज में जो है काम हुए हैं. आज का ये कठुआ में जो प्रोग्राम था वो था न्यू इनोवेटिव इंटरप्राइजेज के लिए. न्यू इनोवेटिव इंटरप्राइजेज जो नॉलेज बेस्ड होते हैं, जो IT बेस्ड इंटरप्राइजेज होते हैं, जहाँ पे रिसर्च इनोवेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे हम जो जम्मू एंड कश्मीर के जो 14 यूनिवर्सिटीज़ है उसके साथ मिलके हम जो है स्टूडेंट्स से स्टार्टअप जिसके पास आइडियाज़ है, जिसके पास उनसे जो है आइडियाज़ ले रहे हैं एंड उस आइडियाज़ को जो है इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज होगी IIM जम्मू में, उसमें उसको इवेल्युएट किया जाएगा ताकि साथ ही साथ जो रूटीन बेस्ड एक्टिविटीज़ है, रूटीन बेस्ड इंटरप्राइजेज हैं जो नैनो MSME और एग्जिस्टिंग में हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम कुछ नॉलेज बेस्ड इंटरप्राइजेस, कुछ IT बेस्ड इंटरप्राइजेस पे भी फोकस कर सके. और ये आज का पूरा प्रोग्राम जो CSIR IIM जम्मू ये कठुआ में जो है हुआ, तो यूथ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको एक क्लैरिटी चाहिए कि व्हाट हम उनके लिए लेकर के आ रहे हैं और वो एक साफ और स्पष्ट शब्दों में चाहिए. उनको जो है यूथ शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड और उसको एक स्कीम की क्लियर कट मतलब क्लैरिटी हो, उसको चीज़ों की समझ हो और उसको जो एक अवेयरनेस हो, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हमने जब पहले बेसलाइन सर्वे भी किया था और उस टाइम बेसलाइन सर्वे में हमने ये पाया कि लगभग 72% यूथ ऐसे हैं जिनको जो है कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है. वो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस है कि हम हर जगह जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस करें, हम लोगों को कम से कम बताएं, यूथ को कम से कम क्लैरिटी हो कि उसको करना क्या. युवा में हम जो है वो ज्यादा ये नहीं करते हैं कि आपको ये करना है और प्रेस्क्राइब की एकदम से कि चीजों को बांधते नहीं है. तो इसमें कोई सेक्टर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विसेज सेक्टर हो, ट्रेडिंग करनी हो, इन सभी में जो है वो अपने आइडियाज के साथ आ सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं. उसी तरीके से नॉलेज और IT बेस्ड इंटरप्राइजेज में भी हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो हर सेक्टर में, आप जैसे देख लो CSIR IIM जम्मू, इनका जो है बायोटेक, मेडिसिनल प्लांट, न्यूरोक्यूटिकल्स, इसमें जो है एरोमेटिक प्लांट्स, इसमें जो है ज़्यादा फोकस है. उसी तरीके से IIT जम्मू टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, इस पे इनका ज़्यादा फोकस है. उसी तरीके से स्कॉस्ट कश्मीर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, स्कॉस्ट जम्मू काफ़ी अच्छा कर रहे हैं एग्रीकल्चर में. तो इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे इंक्यूबेशन के लिए लेके आना, वो हमारा इसमें एक बिग एफर्ट्स रहता है कि जब यूथ प्रिपेयर हो जाता है, माइंड सेट फिक्स हो जाता है, उसके बाद एक लोन का इशू रहता है. बिल्कुल, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जब वो जाता है तो कमर्शियलाइजेशन वहाँ शुरू जो है सही बात रखा है. इसीलिए जो है कि अभी देखो जब जो भी कोई भी स्कीम आती थी, जैसे PMEGP है, सभी अच्छे स्कीम है, सभी में कैपिटल सब्सिडी होता है, इंटरेस्ट सब्सिडी होता है. बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है हैंड होल्डिंग. अगर बैंक के पास एप्लीकेशन चला गया, अगर बैंक में इश्यूज आ रहे हैं, उसको फिर अब यूथ को समझे, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई होना चाहिए. उसको जो है अगर कहीं मतलब कोई चीज फंस गई, उसको रेंट एग्रीमेंट नहीं बन रहा या कोई XYZ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम आ रहा, तो कोई ना कोई एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल बिजनेस सपोर्ट मैकेनिज्म होना चाहिए जो यूथ को जो है वो गाइड करे, जो हेल्प करे उन डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर करने के लिए, ना कि वो किसी दूसरे चक्कर में पड़ जाए और किसी से फिर वो परेशान होना पड़े उसको. इसी वजह से मिशन युवा में आप देखोगे कि हर सब डिवीजन लेवल पे बिजनेस हेल्प डेस्क है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्मॉल
बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट है, जो कि ये कोशिश करती है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी मीन्स जब बैंक से रिलेटेड कोई इश्यूज है, अगर बैंक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इश्यूज आ रहा है, तो वो इन सब चीजों को जो है वो रिजॉल्व करके और उसको लोन को एक्सपीडाइट करने में हेल्प करें। ua.jk.gov.in, इसमें जो है वहां जाना है, वहां पे आपको लॉग इन करना है और उसी में जो है ये 4 स्कीम जिसकी मैं बात कर रहा था, नैनो इंटरप्राइजेस, क्रिएशन ऑफ न्यू एमएसएमई, एक्सेलरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस, क्रिएशन ऑफ न्यू इनोवेटिव इंटरप्राइजेस, ये चारों जो है वहीं पे आपको अप्लाई करने के लिए मिलेगा। उसके अलावा भी अगर कोई कंफ्यूजन में आ जाता है और उसको कुछ क्लैरिटी नहीं आती है, तो मिशन युवा के टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, जो कि 1800-180-4969 है। इसके अलावा अगर उसको उसके बाद भी कुछ क्लैरिटी नहीं आती है, तो वो सबसे जो आसान है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस हो सकता है वहां जा सकते हैं, ताकि ये जो पूरा स्कीम है ये डिप्टी कमिश्नर्स के ही मींस सुपरविजन में हर डिस्ट्रिक्ट में रन कर रही है, स्पेशली नैनो, एमएसएमई और एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस। तो जो है वहां पे भी उसको इंफॉर्मेशन मिल सकता है।